बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है कि हमारी बॉडी कैसे प्रोटीन को स्टोर करती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दिन के अंदर 200 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रोटीन कितना लें और क्यों लें। ठीक है, तो आप समझो इस तरह मैं आपको समझाना चाहता हूँ सबसे पहले कि प्रोटीन स्टोर कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। देखो हमारी बॉडी के अंदर है कि जैसे हमने फूड को कंज्यूम किया, एग्जांपल के तौर पर मैंने प्रोटीन को खाया, तो प्रोटीन का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, वहां पर जो प्रोटीन है वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वहां पे वो डिवाइड हो जाता है, या बोल सकते हो ब्रेक डाउन हो जाता है अपने सिंपल फॉर्म के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स के अंदर, जो कि इसकी सिंपल फॉर्म है। अब एमिनो एसिड्स है क्या, जिससे आपका प्रोटीन मिला है। ठीक है, अब जो एमिनो एसिड होता है, अगर आप सभी को पता हो जो एमिनो एसिड्स है आपकी बॉडी के अंदर, सभी को पता है कि भाई एसेंशियल नॉन एसेंशियल नाम के कुछ एमिनो एसिड होते हैं। नॉन एसेंशियल वो है जिसके जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है विद द हेल्प ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड की हेल्प से हम अपने नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बना सकते हैं, हमारी बॉडी बिल्ड कर सकती है। ठीक है, अब होता क्या है जनरली आप समझना, अब जब भी हम प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब भी प्रोटीन जाएगा तो प्रोसेस होगा कि प्रोटीन पहले डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद एब्जॉर्ब इन द सेंस कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाकर फिर वो आपके लिवर के पास जाता है। तो लिवर उसको भेजता है जहां जहां पे उसे भेजना है, एमिनो एसिड्स को बेसिकली। तो जब लिवर के पास जाएगा तो लिवर क्या करेगा, जहां पे बॉडी के रिक्वायरमेंट है एमिनो एसिड्स की वहां भेजना स्टार्ट करेगा। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई एमिनो अगर हम प्रोटीन कंज्यूम कर लेंगे ज्यादा तो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगेगा। बेसिकली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना जो प्रोटीन है उसका एक्सचेंज होता है, बेसिकली एमिनो एसिड्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ना कि एमिनो एसिड स्टोर होते हैं। सिंपल सा अगर आप देखो, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, अगर बेसिक साइंस पढ़ो तो जो सेल होती है, जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके अंदर ना एक कांस्टेंट पार्ट होता है उसी का ही, जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड पूल। एमिनो एसिड पूल। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पर ना एक्सचेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर न्यू एमिनो एसिड्स के अंदर आएंगे और जो एमिनो एसिड्स के अंदर है वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता रहता है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। मतलब कि अगर आप समझो आपकी बॉडी के अंदर होता क्या है, जो आपका एमिनो एसिड्स है, ठीक है, वो रीसिंथेसिस होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू एमिनो एसिड्स। तो इसी प्रोसेस के थ्रू आपके जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं ना वो सब बनते हैं। ये सारा फंक्शन करने में आपका लिवर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसका मतलब अगर प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हो तो उससे आपका लिवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट इन द सेंस कि लिवर का फंक्शन करना पड़ेगा, और एक्सेस प्रोटीन को रेगुलेट करने के लिए भी आपका लिवर का फंक्शन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जब हम एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। क्या ये मिथ है या रियल है? तो पहले तो ये चीज को क्लियर कर लो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन स्टोर नहीं होता। इसका मतलब हम अगर प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, मैंने सोचा कि आज मैं 200 ग्राम प्रोटीन खा लेता हूं, कल 50 ग्राम खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी डेली की प्रोटीन इंटेक अगर मान लो 100 ग्राम्स है तो आपने हर रोज 100 ग्राम प्रोटीन लेना है, अगर आपकी बॉडी की डेली की इंटेक यही है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको डेली बेसिस पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कुछ हमारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, स्पेशली विटामिन जो कि आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो उसको हमें डेली बेसिस पे लेना होता है। तभी हम रोज वेजिटेबल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इसको स्टोर नहीं कर सकती है। अब एक चीज होती है टॉक्सिसिटी का मतलब